हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो लेके। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अपने अंदर एक ऐसी स्किल को कैसे डेवलप करें ताकि हम दूसरे लोगों से सीख पाएं। जानवर और इंसान में सिर्फ समझ और ज्ञान का फर्क होता है। इंसान का ब्रेन डेवलप हो चुका है और वो लगातार नई नई चीजें सीखता जा रहा है। अगर आप किसी भी कामयाब इंसान को देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक क्वालिटी जरूर नजर आएगी और वो क्वालिटी है हमेशा दूसरों से सीखने की। सीखना ही एक इंसान की पहचान है, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वही जिंदा है, बाकी सब तो समय को जाते हुए देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको बहुत सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक डॉक्टर की, एक अच्छे डॉक्टर को अच्छे इलाज के साथ साथ लोगों से बात करना आना भी बहुत जरूरी है। एक सेल्समैन का अच्छा एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो उसका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, लोग आपके एटीट्यूड को खरीदते हैं। सवाल ये आता है कि ये एटीट्यूड लाएं कहां से। देखिए, किताबें और एजुकेशन से आपको सब कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है। कुछ चीजें आपको आपके आसपास के बदलते हुए माहौल से सीखनी पड़ती हैं। उसके लिए हर इंसान के अंदर एक सीखने की टेक्निक होनी चाहिए, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाइए। देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप कितनी बारीकी से चीज़ों को सीखते और समझते हैं। अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हैं तो उनके बैठने के तरीके, चलने के तरीके, बात करने के तरीके और खड़े होने के तरीके से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो आप अपने अंदर ला सकते हैं। इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जितनी अच्छी होगी, आप उतनी जल्दी ही लोगों से सीखते जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप इंटरनेट पे अपने फील्ड के किसी भी इंसान से जुड़ सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल, आप अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। आप अपने फील्ड के किसी भी इंसान से कॉन्टैक्ट करके उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको एक अच्छा राइटर बनने के लिए गाइड कर सकते हैं। तरीका नंबर 3, अपने छोटों से भी सीखें। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आप उम्र में बड़े हैं तो आपको सब कुछ आता है और आप हर चीज में माहिर हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे जाता है जो हमें मालूम ही नहीं होती, जो जैसा हम उससे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, आप किसी भी इंसान से सीख सकते हैं, चाहे वो उम्र में छोटा है या बड़ा है, ओहदे में छोटा है या बड़ा है। सिर्फ एक चीज का होना उसके लिए बहुत जरूरी है, और वो ये कि आपके अंदर सीखने की लगन है। अगर आपको हर इंसान से सीखना है तो आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तरीका नंबर 4, आप असफल लोगों से भी सीखें। अब यह सुनकर बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा कि जो इंसान खुद अपनी लाइफ में फेल हुआ है वो हमें क्या सिखाएगा। चलिए, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जरूर रिसर्च करिए जो उसी बिजनेस में फेल हुए हैं। आपको यह मालूम चलेगा कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां की थी जिनकी वजह से उनका बिजनेस फेल हुआ। जब आप उन गलतियों से सीखेंगे और अपनी बिजनेस में उन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस एक नई डायरेक्शन में जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट और 5वां पॉइंट ये कि आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फोकस नहीं है तो आप छोटी छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा गलतियां करना शुरू करेंगे। जितना आपका ध्यान लगाने की क्षमता होगी, उतनी जल्दी ही आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। अपना कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने के लिए आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी लर्निंग का सफर, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वही तो जिंदा है, बाकी सब तो कुएं के मेंढक की तरह है। अपने कपड़े और अपने गैजेट्स को इंप्रूव करने के साथ साथ, अपग्रेड करने के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करिए, क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं सुमित भारद्वाज आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।